औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। माक़ब्ल में जहन्नमियों का कुछ तज़किरा किया गया है। जहन्नम में जाने के बाद उनकी क्या कैफ़ियत होगी और फ़रिश्तों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला कैसे उनको सज़ा देगा, इस चीज़ का तज़किरा किया गया। उन्हीं की मुनासबत से ईमान वालों पर जो अल्लाह तबारक व तआला के इनामात होंगे, अल्लाह की जानिब से जो उनका इकराम होगा जन्नतुल फिरदौस, जन्नत के जाने के बाद उसका तज़किरा किया जा रहा है। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, यक़ीनन अल्लाह तबारक व तआला दाखिल फरमाएगा ईमान वालों को और नेक आमाल करने वालों को ऐसे बागात में तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ, और उनको वहाँ पर सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे। यानी जन्नत में जाने के बाद अल्लाह की जानिब से ये एज़ाज़ होगा जन्नतियों का कि मोतियों का हार और सोने का हार उन लोगों को पहनाया जाएगा, कंगन उनको पहनाए जाएंगे। जन्नत के जो मामलात हैं, जन्नत के जो अहकामात हैं, उनको दुनिया पर क़यास नहीं किया जा सकता। यह एतराज़ नहीं किया जा सकता कि दुनिया के अंदर जो है ये सोने का इस्तेमाल करना मर्द के लिए तो हराम करार दिया गया है, फिर जन्नत के अंदर कैसे उसको इजाज़त दी गई। ऐसे ही आगे है वलिबासुहुम फ़ीहा हरीर, कि उनका जो लिबास होगा जन्नत के अंदर वो रेशम का होगा, तो रेशम भी दुनिया के अंदर हराम है। लिहाजा जब दुनिया के अंदर दोनों चीज़ें हराम हैं तो जन्नत के अंदर कैसे इजाज़त दी जाएगी। ये एतराज़ बिल्कुल बेवकूफ़ाना एतराज़ है, इसलिए कि ज़ाहिर है दुनिया का जो मामला है, दुनिया के जो अहकामात हैं वो अलग हैं और आखिरत के जो अहकामात हैं वो अलग हैं। दुनिया के अंदर हम ख़ुद देखते हैं कि एक मुल्क के जो अहकाम होते हैं, जो कानून होते हैं, वो दूसरे मुल्क में लागू नहीं होते। तो अल्लाह तबारक व तआला का मामला भी ये है कि दुनिया के अंदर जो क़वानीन अल्लाह ने मुतय्यन फरमाए हैं वो कुछ और हैं, जन्नत के अंदर जो क़वानीन होंगे वो कुछ और होंगे। दुनिया के अंदर मुसलमान मर्दों के लिए सोने का इस्तेमाल हराम करार दिया गया है, जन्नत के अंदर यही चीज़ एज़ाज़ की होगी। ऐसे ही दुनिया में रेशम का इस्तेमाल मर्दों के लिए हराम है, लेकिन जन्नत में यही चीज़ एज़ाज़ के तौर पर इस्तेमाल कराई जाएगी। वहुदू इला तय्यिब मिनल क़ौल, ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो इनामात हुए उसका सबब क्या है, अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है वहुदू इला तय्यिब मिनल क़ौल, उन लोगों को हिदायत हो गई थी पाक कलिमे की। पाक कलिमे से मुराद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहुदू इला सिरातिल हमीद, और उनको हिदायत हो गई थी उस खुदाई रास्ते की जो लायक़ तारीफ़ है। यानी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जो नेमतें इन हज़रात को इनायत फरमाएगा उसकी वजह ये होगी कि दुनिया के अंदर कलिमा तय्यबा का इन्होंने इक़रार किया है और अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पर ये लोग चले। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम, यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से वो रोकते हैं। वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से रोकते हैं। मस्जिद हराम से मुराद ख़ास तौर पर मस्जिद भी हो सकता है, यानी खाना काबा के चारों तरफ जो इमारत बनी हुई है उसको मस्जिद हराम कहा जाता है, वो भी इसके अंदर मुराद है। और हुदूद हरम भी मुराद है, यानी एक जो इहाता है वो मस्जिद हराम का है और एक इहाता है हरम का। हरम का इहाता जो है वो कुशादा है। मक्कातुल मुकर्रमा का हरम जो है उसका इलाका तो बहुत बड़ा है, मदीनतुल मुनव्वरा का भी जो हरम है वो मस्जिद का काफ़ी लंबा इलाका पड़ता है। तो यहाँ पर जो है दोनों चीज़ें मुराद है, मस्जिद हराम से रोकना भी मुराद है और हरम से रोकना भी मुराद है। और इसकी वजह दरअसल ये है, यहाँ पर मस्जिद हराम से हम हरम क्यों मुराद ले रहे हैं, क्योंकि ये जो आयत नाजिल हुई है ख़ास तौर पर कुफ़ार मक्का के मुतालिक नाजिल हुई है, जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया था। आका अलैहिस्सलाम जब उम्रा करने के इरादे से तशरीफ़ लाए थे तो कुफ़ार मक्का ने आका अलैहिस्सलाम को रोक दिया। तब ज़ाहिर है आप वाक़ियात पढ़ेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम को जो रोका गया है वो मस्जिद हराम से नहीं रोका गया ख़ास तौर पर, बल्कि वो हरम के अंदर दाखिल होने से रोका गया है।
क्योंकि मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल ही नहीं होने दिया उन लोगों ने आका अलैहिस्सलाम को। तो जो रोका गया था वो मस्जिद हराम से नहीं बल्कि हरम से रोका गया था। इसलिए यहाँ पर दोनों चीज़ें हम मुराद लेंगे, मस्जिद हराम भी और हरम का जो इलाका है वो भी। अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवा, जिसको हमने लोगों के लिए बराबर करार दिया है। सवाअनिल आकिफ़ु फ़ीहि वल बाद, तमाम लोग उसमें बराबर हैं, उसमें रहने वाला भी और बाहर से आने वाला भी। मतलब ये है कि मक्कातुल मुकर्रमा की हुदूद में जो हरम का इलाका आता है, और हरम के इलाके से मुराद ये पूरी सरजमीन नहीं है, बल्कि हरम के इलाके से मुराद ख़ास तौर पर वो जगह है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अरकान की अदायगी का हुक्म फरमाया। उम्रे के वक्त में जो अरकान अदा किए जाते हैं वो जगह, और हज के वक्त में जो अरकान अदा किए जाते हैं वो जगह जो है, ये तमाम जगह मुसलमानों के लिए वक्फ़ है। किसी ख़ास आदमी की मिल्कियत ना पहले थी और ना क़यामत तक ये किसी ख़ास आदमी की मिल्कियत हो सकती। मिसाल के तौर पर खाना काबा है, खाना काबा के अतराफ़ का जो इलाका है जहाँ पर तवाफ़ होता है वो किसी की मिल्कियत नहीं हो सकता चूँकि मस्जिद का इलाका है। ऐसे ही वो इलाका जो सफ़ा और मरवा के दरमियान में पड़ता है जहाँ पर हाजी और उम्रा करने वाले हज़रात सई करते हैं, तो ये जो इलाका है ये भी तमाम लोगों पर वक्फ़ है, किसी ख़ास आदमी की मिल्कियत नहीं हो सकता। ऐसे ही मैदान अरफात है जहाँ पर हाजी लोग जाकर के क़याम करते हैं, मैदान मिना है, मैदान मुज़दलिफ़ा है। तो ये जो इलाके हैं ये तमाम के तमाम क़यामत तक वक्फ़ रहेंगे तमाम मुसलमानों के लिए। कोई ख़ास आदमी मिल्कियत का दावा करे ये जायज़ नहीं होगा। इसके अलावा जो बाकी जगह है हरम की, उनके मुताल्लिक़ क्या मसला है, क्या वो भी आम मुसलमानों के लिए वक्फ़ है? तो अइम्मा हज़रात में से आम अइम्मा तो यही फरमाते हैं कि हरम की सारी जगह वो वक्फ़ है मुसलमानों के लिए, और कोई आदमी मिल्कियत का दावा नहीं कर सकता। हत्ता कि तमाम अइम्मा ने यह बात लिखी है कि उन जगहों को फ़रोख्त करना या ख़रीदना ये भी जायज़ नहीं है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मसला ये नहीं है। इमाम साहब ये फरमाते हैं कि जो जगह बाज़ाब्ता अराकीन के अरकान के लिए मुतय्यन है, जैसा कि मैंने बताया मैदान अरफात है, मैदान मिना है, मुज़दलिफ़ा है, और सई का मकाम है या तवाफ़ का मकाम है, ये जो जगह है ये तो मुतय्यना तौर पर वक्फ़ है, इसमें किसी की मिल्कियत साबित नहीं हो सकती। बाकी इसके अलावा जो जगह है वो वक्फ़ नहीं है और उनके अंदर मिल्कियत साबित हो सकती है, उनको ख़रीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ इमाम साहब के नज़दीक है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ। और सऊदी अरब में अगरचे मसलब दूसरा चलता है, लेकिन इस सिलसिले में जो मसला है और जिस पर वो अमल करते हैं वो इमाम साहब का मसलक है, चूँकि इमाम साहब के मसलक के यहाँ ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ है। वमन युरिद फ़ीही बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, और जो आदमी वहाँ पर खिलाफ दीन काम करने का कस्द और इरादा करेगा जुल्म के सबब से, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, तो हम उसको दर्दनाक अज़ाब चखाएंगे। ज़ाहिर है बेदीनी का काम जो है और जगहों पर भी दुरुस्त नहीं है, वो भी हुर्मत का बाइस है, लेकिन ख़ास तौर पर मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर और हुदूद हरम के अंदर खिलाफ दीन कोई भी काम करना ये बहुत बड़े अज़ाब का सबब बन जाता है। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बिही शैअन वतहिर बैति लित्ताइफीन वल क़ाइमीन वरुक्काइ सुजूद। और याद करें उस वक्त को, वो वक्त भी याद करने के लायक है जब हमने ठिकाना दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह का, अल्लाह तुशरिक बी शैअ, और हुक्म दिया कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करे, वतहिर बैति लित्ताइफीन वल क़ाइमीन, और मेरे घर को पाक करे तवाफ़ करने वालों के लिए और क़याम करने वालों के लिए और रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, मक्कातुल मुकर्रमा का नामो निशान भी नहीं था, खाना काबा का नामो निशान भी कुछ नहीं था। चूँकि तामीर जो है बैतुल्लाह की असल तो फ़रिश्तों ने की थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले ही फ़रिश्ते इसको तामीर कर चुके थे, और इंसानों की आबादी से पहले दुनिया में फ़रिश्ते ही इसका तवाफ़ भी किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा है, और फिर तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये चीज़ ज़रूरी करार दी गई कि वो बैतुल्लाह का जाकर के तवाफ़ करें। तूफ़ान नूह के अंदर जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को गर्क किया गया और तकरीबन सारी आबादी दुनिया की ख़त्म हो चुकी थी सिवाय चंद हज़रात के जो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में थे, तो उस वक्त जो है खाना काबा की तामीर को उठा लिया गया था।
और जो खाना काबा के निशानात थे बुनियाद के वो सिर्फ बाकी रहे थे, लेकिन उससे भी कोई वाकिफ़ नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मुल्क शाम के अंदर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से फिर हुक्म हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिजरत करने का मक्कतुल मुकर्रमा की जानिब। वाक़या बड़ा मशहूर है कि अपने बीवी को और बेटे को लेकर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ ले गए हैं। एक मरतबा छोड़ करके आ गए, फिर बेटा बड़ा हो गया, फिर दोबारा हुक्म हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ पर जाने का, और वो क़ुरबानी वाला जो वाक़या है वो पेश आया। इसके बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर हुक्म हुआ कि आप यहाँ पर मेरा घर तामीर करें। अब चूँकि ज़ाहिर है कुछ निशानात नहीं थे बैतुल्लाह के, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालूम कि अल्लाह मैं बनाऊँ कैसे, कहाँ बनाऊँ, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से उन निशानात को ज़ाहिर फरमाया, और जो निशानात पुराने कदीम जो निशानात थे उन्हीं बुनियादों पर फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर फरमाई। यहाँ पर आप कुरान करीम के अल्फाज देखें, इसीलिए कुरान करीम ने ये नहीं कहा कि हमने इब्राहीम को बैतुल्लाह बनाने का हुक्म दिया, बव्वाना हमने ठिकाना बतलाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की जगह का। मतलब ये कि बैतुल्लाह असर नो बुनियाद से हज़रत इब्राहीम ने ख़ुद जगह मुतय्यन करके तामीर किया हो, ऐसा नहीं है। जगह पहले से मुतय्यन थी और बुनियादें पहले से थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निशानात बतलाए गए कि उस जगह पर जा कर के आप तामीर करें। तामीर हो गई, इसके बाद अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करें। वतहिर बैत लित्ताइफीन, मेरे घर को पाक करें तवाफ़ करने वालों के लिए और क़याम करने वालों के लिए। अगर बैतुल्लाह की तामीर के बाद ये हुक्म है कि मेरे घर को पाक करें तो ज़ाहिर है कोई इसमें एतराज़ की बात नहीं, और अगर बैतुल्लाह की तामीर से पहले ही ये हुक्म दिया जा रहा हो तो फिर इससे मुराद होगा उस ज़मीन को पाक करना, क्योंकि ज़ाहिर है बैतुल्लाह जो नाम है वो किसी इमारत का नाम नहीं है। हम ये बात जानते हैं कि अगर वहाँ से बैतुल्लाह को ख़त्म कर दिया जाए, उसकी इमारत को मुनहदिम कर दिया जाए, ढा दिया जाए, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि बैतुल्लाह वहाँ से ख़त्म हो गया। बैतुल्लाह है वो क़यामत तक अल्लाह का घर रहेगा, वहाँ पर तामीर हो या ना हो। तो इससे मालूम ये हुआ कि वो जो हिस्सा है ज़मीन का और वो जो फ़िज़ा का जो हिस्सा है वो असल बैतुल्लाह है। हाँ, तामीर जो है वो सिर्फ निशान को बतलाती है, उसके तामीर का नाम बैतुल्लाह असल नहीं है। इसीलिए मसला ये है कि यहाँ से लेकर के जहाँ से बैतुल्लाह बना हुआ है और आसमानों तक अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो जगह है ये मुतय्यन फरमा दी है बैतुल्लाह के लिए। फ़िज़ाओं की जो जगह है वो भी बैतुल्लाह के लिए वो मुतय्यन है। तो यहाँ पर जो हुक्म दिया जा रहा है वो ज़मीन को पाक करने का हुक्म दिया जा रहा है। या एक रिवायत इसके अंदर ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए हैं तो कबीला जुरहुम जो था वो यहाँ पर आबाद था, और उन लोगों ने अपने कुछ बुत रख रखे थे इस जगह पर, वो उसकी पूजा वगैरह करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म दिया गया बैतुल्लाह की तामीर का, तो उन बुतों को असल फेंकने का हुक्म दिया जा रहा है, उसी को कहा गया पाक कीजिए मेरे घर को। बहरहाल ज़ाहिरी पाकी भी मुराद हो सकती है कि गंदगी जो है ज़ाहिरी वो भी ना होने पाए, और बातिनी पाकी भी यानी बुत वगैरह से पाक करना ये भी मुराद हो सकता है। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। बैतुल्लाह बन करके तैयार हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम से फरमाया लोगों में ऐलान करो हज का, लोगों में जा कर के खड़े होकर के ऐलान करो कि लोग हज करने के लिए आए। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया अल्लाह मैं जिस जगह पर हूँ ये तो बिल्कुल घना जंगल है, आसपास में भी कोई आबादी नहीं है, कबीला जुरहुम के चंद लोग हैं जो यहाँ पर आबाद हैं, मैं खड़ा होकर के आवाज़ लगाऊंगा तो आवाज़ जाएगी कहाँ तक मेरी। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम तुम्हारा काम आवाज़ देना है, पहुँचाना हमारा काम है, आप खड़े होकर के आवाज़ दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रिवायत के मुताबिक जो मकाम इब्राहीम है, उम्रा या हज करने वाले हजरात जानते हैं कि बैतुल्लाह के करीब ही एक जगह पर है मकाम इब्राहीम, यानी वो पत्थर जिस पर खड़े होकर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी जगह पर खड़े हुए, और उस जगह पर खड़े होकर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान फरमाया कि लोगों तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ कर दिया है। या एक रिवायत यह है कि जबल अबी कुबैस पर खड़े होकर के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई। जबल अबी कुबैस ये कौन सा पहाड़ है? ये वही पहाड़ है जिस पर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे, और अबू जहल के कहने से नबी अलैहिस्सलाम ने चाँद के 2 टुकड़े फरमाए थे। जबल अबी कुबैस, या तो उस पर खड़े होकर के आपने ऐलान किया है या मकाम इब्राहीम पर। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम दुनिया के इंसानों तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस आवाज़ को पहुँचाया। हत्ता कि मुहद्दिसीन लिखते हैं कि
जो लोग उस वक्त ज़िंदा थे सिर्फ उनका मसला नहीं था, बल्कि जिन लोगों को पैदा होना मकसूद था, क़यामत तक आने वाले इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने सब की रूहों तक ये पैगाम पहुँचाया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और हज़रत इब्राहीम ने जब ये ऐलान फरमाया है तो जिन अरवाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो ऐलान सुन कर के लब्बैक कह दिया था, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को हज या उम्रे की तौफीक से सरफराज फरमाता है। और हाजी जो वहाँ पर जाते हैं या मोतमिरीन जो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जो सदाएँ लगाते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये असल जो है ये उसी का जवाब है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई थी, अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया था। वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज, और आप लोगों में हज का ऐलान फरमाए। यातू का रिजाला, लोग आएंगे पैदल चल करके, व अला कुल्लि ज़ामिर, और हर दुबली पतली ऊँटनी पर सवार होकर, यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक, आएंगे वो हर दूर दराज इलाक़ों से। दुबली पतली ऊँटनी क्या मतलब, मोटी पर नहीं आएंगे, मतलब ये है कि दूर दराज इलाक़ों से आएंगे, हत्ता कि इतनी दूर से लोग सफ़र करेंगे कि उनकी ऊँटनियाँ बिल्कुल दुबली हो जाएंगी सफ़र करने की वजह से। मुराद ये लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, ताकि वो लोग अपने मुनाफ़े देखें। दुनियावी मुनाफ़े भी मुराद है और उखरवी मुनाफ़े भी। उखरवी मुनाफ़े तो ज़ाहिर है, कोई छुपे हुए है ही नहीं वहाँ पर जा कर के। कि सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि जो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लेता है और हज या उम्रे की दौलत से अल्लाह तबारक व तआला सरफराज उसको फरमा देता है तो तमाम गुनाहों से वो पाक हो जाता है। हदीस में आता है कि बंदा उम्रा करने के बाद या हज करने के बाद ऐसे वापस आता है जैसे कि अभी अपनी माँ की पेट से पैदा होकर के बाहर आया, यानी जैसे वो गुनाहों से पाक होता है तो ये बंदा भी गुनाहों से पाक होता है। दुनियावी मुनाफ़े भी बहुत सारे लोग हासिल करते हैं, चुनांचे ये आज तक का मुशाहदा है कि जितनी रकम हज या उम्रे पर सर्फ होती है, कोई भी आम आदमी, बड़े जो अमीर हजरात हैं, मालदार हजरात हैं, उनका तो कहना क्या है, लेकिन आम आदमी इतनी जो रकम है आम तौर पर पूरी ज़िंदगी में जमा कर पाता है। और अगर वो इतनी रकम कहीं अपना मकान बनाने में या शादी वगैरह में ख़र्च कर देता है तो उमूमन ये देखा जाता है कि 10 साल तक वो अपनी कस्मपरसी से उभर नहीं पाता है। एक मुतवस्सित घराने का आदमी अगर 5-7 लाख रुपए इकट्ठे कहीं पर लगा दे तो बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए आखिर के कई सालों का गुजारा करना और उनको मेंटेन करना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीब चीज़ ये रखी है कि आप हज या उम्रे पर जितने पैसे खर्च करके आएंगे, एक तो ये कि वहाँ पर ख़र्च करते वक्त आपको ये एहसास नहीं होगा कि मेरा पैसा खर्च हो रहा है। दूसरी बात यह कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला आने के बाद वैसे ही इसबाब उसके लगा देता है कि ज़िंदगी अपने हस्ब आदत को गुजारता रहता है। लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, ताकि लोग मुनाफ़े देखें। वयज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ये क़ुरबानी का हुक्म दिया जा रहा है हाजियों को। और अल्लाह ताला का नाम ले वो मुतय्यना दिनों में उन जानवरों पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर रिज़्क़ उनको इनायत फरमाया, यानी क़ुरबानियाँ करें। हाजी जब अपनी हज से फ़ारिग हो जाता है तो बतौर शुक्राने के उस पर एक क़ुरबानी वाजिब होती है। हमारे यहाँ से आम तौर पर जो हाजी लोग जाते हैं वो हज तमत्तो करते हैं ज़्यादातर, यानी पहले यहाँ से एहराम बांध करके जाते हैं हम लोग, उम्रे का एहराम बांधते हैं, वहाँ पर जा कर के उम्रा करते हैं, उसके बाद में एहराम खोल दिया जाता है, फिर बाद में हज का एहराम बांधते हैं। तो ऐसे हाजियों पर कुर्बानी वाजिब होती है। बहुत से लोग इसमें भी बड़े कश्मकश में रहते हैं और सोचते हैं कि हम यहाँ पर कुर्बानी कर रहे हैं तो घर पर कुर्बानी नहीं होगी। हालांकि हज की जो कुर्बानी है वो अलग होती है और आम तौर पर जो कुर्बानी का वजूब है वो घर वाला वो अलग होता है। अब हाजी को ये अख्तियार होता है चाहे तो दोनों कुर्बानी वहाँ पर करे या एक कुर्बानी वहाँ पर कर दे और दूसरी कुर्बानी घर पर करा दे, लेकिन बहरहाल हज के शुक्रिया की जो कुर्बानी है वो वहीं पर वाजिब होती है। इसका जो गोश्त है वो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर रहने वाले जो हैं उसी को कहा गया फ़कुलू मिन्हा, तुम उसमें से खाओ, वअतइमुल बाइसल फ़कीर, और ज़रूरतमंद फ़कीर को भी खिलाओ। एक कुर्बानी वहाँ पर वो होती है जिसको दम कहा जाता है, यानी कोई जिनायत वहाँ पर हो गई, कोई ऐसा काम हो गया जो एहराम के ख़िलाफ़ था। अब वहाँ पर बहुत सारे आमाल ऐसे हैं जिनमें कुर्बानी वाजिब हो जाती है। मसाइल का तो ये मौका भी नहीं है कि इतने मसाइल इसके बयान किए जाए, लेकिन बहुत सारे मकामात ऐसे आते हैं कि वहाँ पर कुर्बानी वाजिब होती है। कभी बकरे की कुर्बानी वाजिब होगी, कभी बड़े जानवर की कुर्बानी भी वाजिब होती है। तो वो जो कुर्बानी होती है उसको खाने की इजाज़त नहीं होती किसी को भी, वो सदका होता है और वो सिर्फ़ गरीब खाएंगे, ख़ुद कुर्बानी करने वाले को इजाज़त नहीं कि उसका गोश्त वो खाए। सुम्मल यक़्ज़ू तफ़सहुम, फिर वो अपने गंदगी को साफ़ करते हैं। तब यह कि हालत एहराम में चूँकि
इजाज़त नहीं होती किसी भी तरह का। गुस्ल करने की तो इजाज़त होती है, लेकिन बाज़ाब्ता मैल को आप रगड़ करके साफ़ करें, इन चीज़ों की इजाज़त नहीं होती है। तो जब हज से आप फ़ारिग हो गए तो अब नहाएं और अपने जो गंदगी वगैरह बदन पर लगी हो उसको साफ़ करें। वलयूफ़ू नुज़ूरहुम, और अपनी नज़रों को पूरा करें। जो भी किसी आदमी ने नज़र कहते किसको है? नज़र कहते हैं कोई ऐसा काम जो शरीयत के अंदर वाजिब नहीं था, ज़रूरी नहीं था, आप ज़बान से उसके करने का वादा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, ये नज़र कहलाता है। एक चीज़ होती है दिल के अंदर किसी चीज़ का इरादा करना। मिसाल के तौर पर आपका कोई काम अटका हुआ है, आप दिल के अंदर ये इरादा कर रहे हैं अल्लाह ने मेरा ये काम करवा दिया तो मैं एक जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबा करूँ। दिल के अंदर सिर्फ इरादा है, इसको नज़र नहीं कहेंगे, और इसको पूरा करना भी वाजिब नहीं होता है। एक ये होता है कि आपने ज़बान से भी इसको कह दिया कि अल्लाह ने मेरा ये काम कर दिया तो मैं जानवर ज़िबा करूँगा, ये नज़र हो गई। तो नज़र कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो शरीयत में पहले से वाजिब नहीं थी, लेकिन आपने ज़बान से कह करके उसको वाजिब कर दिया, इसका पूरा करना लाजिम और ज़रूरी होता है, बशर्ते के खिलाफ शरीयत ना हो। वलयूफ़ू नुज़ूरहुम, और वो अपनी नज़रों को पूरा करें। वलयतव्वफ़ू बिलबैतिल अतीक़, और वो कदीम घर यानी बैतुल्लाह का तवाफ़ करें। ये मज़मून अभी लंबा है, ये अल्लाह ताला